नमस्कार दोस्तों आज 11 अप्रैल 2026 का दिन है और समय है रात का 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में जो लास्ट वीक बेस्ट वीक रहा 2026 का सो फार। उसमें सेंसेक्स का, निफ्टी का, मिड कैप 100, बैंक निफ्टी, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, मेटल सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन सेक्टर्स की तो बात हम हर हफ्ते करते ही हैं। बट ये हफ्ता एक ऐतिहासिक हफ्ता था 2026 का। ये साल का ये जो वीक गया है ये यादगार वीक है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तूफ़ानी तेज़ी आई। हम सारे इंडाइसिस की अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स के अंदर 4,231 पॉइंट की अपसाइड रही। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 77,550 के ऊपर। निफ्टी में 1,337 पॉइंट की अपसाइड रही जो नॉर्मली एक महीने में भी नहीं आ पाती है और वो हमें एक हफ्ते में आते हुए मिली। निफ्टी ने क्लोजिंग फिगर दी है 24,050 के ऊपर और बैंक निफ्टी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बैंक निफ्टी ने 555912 55,912 पे क्लोज किया है। 4,364 पॉइंट की अपसाइड है। ये अपसाइड रिमार्केबल अपसाइड है और मिड कैप 100 के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपसाइड आई है 4,166 पॉइंट्स की इंडाइसिस में। 57,843 के ऊपर मिड कैप 100 ने भी क्लोज किया है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर दो हफ्ते से एक रेंज बाउंड ट्रेड में था और ये हफ्ते में भी रेंज बाउंड ट्रेड में ही है। 31,030 के ऊपर क्लोज किया है। 589 पॉइंट्स के साथ इसने अपसाइड दी है। पीएसयू बैंक्स में एक बड़ी अपसाइड आई है। 8,778 पॉइंट्स की अपसाइड है। 644 पॉइंट्स एडअप हुए हैं। करीबन 8% की अपसाइड है पूरे हफ्ते के अंदर। मेटल ने क्लोज किया है 12,356 पॉइंट के ऊपर। 12,356 900 पॉइंट की अपसाइड है। इसमें भी 8% की अपसाइड आई है इस हफ्ते में। डिफेंस में काफ़ी समय के बाद काफ़ी लोगों को रिलैक्स मिला होगा। 9.20% की अपसाइड आई है और डिफेंस ने जो इंडाइसिस ने क्लोज किया है 8,300 के ऊपर 700 पॉइंट की इसमें अपसाइड आई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी एक हेल्दी अपसाइड है। 10,173 के ऊपर क्लोज किया है। 10,173 507 पॉइंट एड अप हुए हैं और 5.25% की इसमें वीकली अपसाइड है। इसके अलावा डॉलर वर्सेस रुपीस में भी हमारा रुपी स्ट्रेंथन अप हुआ है 37 पैसे और इस महीने में अभी तक 98 पैसे स्ट्रेंथन अप हो चुका है। और रियलिटी सेक्टर में नोटिसेबल जो सेक्टर रहा पूरे पैक के अंदर 13% की अपसाइड रही है। ऑटो के अंदर 10.6% की अपसाइड है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 9.35% की अपसाइड है। तो ये एक लैंडमार्क अपसाइड है। बट इस हफ्ते में क्या ये अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखती है या कुछ कंसोलिडेशन फेज आएगा? तो बट नेचुरल है कुछ कंसोलिडेशन भी होगा इस हफ्ते में और बहुत बड़ी अपसाइड तो नहीं आएगी बट अपसाइड पे ही ये वीक भी रहने वाला है। कितनी अपसाइड आएगी, क्या होगा, उसको जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ प्रेडिक्शंस हैं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और जो भी प्रेडिक्शन आप सुनेंगे आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ ये प्रेडिक्शंस हैं। तो आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें। आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेनी हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे किस चैनल से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देख रहे हैं। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर है या फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर है या
उन्होंने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, ये नंबर के ऊपर आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास अच्छी है। आपको इक्विटी में काम करना चाहिए, उसमें इंट्राडे में काम करना चाहिए, या पोजिशनल ट्रेड लेकर स्विंग ट्रेड के साथ आप काम करें, तब आप अच्छा कमा सकते हैं, या आपको होल्डिंग लेके काम करना चाहिए। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल मालूम पड़ सकता है। और अगर आपके होरोस्कोप में मान लीजिए मेटल्स में काम करके प्रॉफिट आता है, तो आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें और उधर ध्यान दें, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। हर एक के प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं, तो आपकी होरोस्कोप के अंदर जो मेन प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, जुपिटर है, राहु है, मंगल है और सूर्य है, उनकी प्लेसमेंट प्लस वीनस है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, प्लस आपका असेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, अदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये 15 मिनट की फ्री सर्विस रहती है। और अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं पास्ट लाइफ के बारे में, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करेंगे अगले हफ्ते में जो प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं, जो काफ़ी बड़े चेंजेस हो रहे हैं, वो मार्केट को किस तरह का टर्न और ट्विस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये आपको बताएं कि मरकरी जो काफ़ी लंबे समय से फरवरी के फर्स्ट वीक से कुंभ राशि में थे, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल के 10 दिन वो बिताने के बाद, वो 70-75 दिन के बाद, 74 डेज रादर, वो अब पाइसेस साइन में आ चुके हैं। पाइसेस साइन में वैसे वो डेबिलिटेटेड होते हैं, बट वो उनका परिवर्तन योग बना क्योंकि वो मीन राशि में आए हैं और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो मिथुन राशि में है, मीन्स देवगुरु बृहस्पति। तो इंटर एक्सचेंज हुआ और उसकी वजह से नीच भंग मिलेगा। प्लस वो देवगुरु बृहस्पति से सेंटर में भी हैं, 3 नंबर की राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं और ये 12 नंबर की राशि में गए हैं। तो दोनों हाउसेस सेंटर में आते हैं, 3, 6, 9, 12, और उस हिसाब से भी नीच भंग आता है। तो ये एक बेनिफिट देने वाला चेंज होने वाला है मार्केट के अंदर, बट कहीं ना कहीं नीचता भी रहेगी। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मार्केट में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, मिक्स एंड मैच होने वाला है। तो ये हफ्ते के अंदर जो मार्केट होगी, बिकॉज ऑफ दिस चेंज, हम इस आज ही के एपिसोड से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जब तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं, 30 अप्रैल 2026 तक रहने वाले हैं, मीन्स 3 हफ्ते का जो ट्रेड होगा उसमें बाई ऑन डिप्स तो रहेगा, बट सेल ऑन राइज भी रहेगा। बीच बीच में बड़े डाउनफॉल भी आएंगे, बट मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। लास्ट वीक में हमने 1337 पॉइंट की अपसाइड देखी, जो 6 हफ्तों के बाद एक अपसाइड पे मार्केट गई है। ये अपसाइड आने वाले हफ्तों में बढ़ेगी, बट वो हमें अपसाइड कंसोलिडेशन के साथ बढ़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 3 हफ्ते के लिए ये ट्रांजिट रहने वाला है। इसके बाद अगला जो ट्रांजिट है, एक जो नोटिसेबल है, वो मंडे को 11 बजे होगा। मार्स और नेपच्यून का कंजक्शन होगा 0 डिग्री का, तो सेम डिग्री के ऊपर होंगे मंडे को 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, ये मार्केट को पुश देने वाला होगा। इसकी वजह से मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग के साथ मंडे को मिलने वाली है, और वो हमने पिछले एपिसोड में ही बता दिया था कि मंडे के लिए आप कैरी करें पोजीशन तो आपको बेनिफिट होगा। मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट पूरा दिन रहेगी मंडे को, बट ये 2 बजे तक का समय रहेगा, क्योंकि 2 बजे मरकरी का ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो जाएगा, शनिदेव का नक्षत्र है। तो 2 बजे के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देख रहे हैं, बट सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक मार्केट में अपसाइड, अच्छी खासी अपसाइड होने वाली है। इसके बाद अगला जो ट्रांजिट है वो सन का ट्रांजिट है। सन मेष राशि में जा रहे हैं मंगलवार को सुबह 9 बजे, बट हमारी मार्केट बंद रहेगी उस दिन। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में आप सब लोग को हार्दिक बधाइयाँ। जो लोग देश के कई कोनों में उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो उन सब लोगों को, भाइयों को, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ। और इसके अलावा देश के कई कोनों में मेष संक्रांति को भी एक अच्छी
पर्व के रूप में मनाया जाता है, बंगाल के अंदर भी और साउथ इंडिया के अंदर भी। तो जिन लोगों के यहाँ पर ये पर्व होता है उन लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। सो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो ट्रांजिट है जो इस हफ्ते में इम्पेक्ट करेगा मार्केट को, खैर वो एकदम लास्ट में होने वाला है। वीनस का ट्रांजिट होगा टॉरस साइन में संडे को 19 तारीख शाम को 4 बजे। तो ये 20 तारीख को इम्पेक्ट करेगा, बट हम 20 तारीख की कवरेज दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर, तो इसके लिए हम इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। और इसके अलावा 20 तारीख को एक विचित्र संयोग बन रहा है, एक प्रेशर डेट निकल कर आ रही है। 20th ऑफ अप्रैल को सुबह 9:15 बजे एक विचित्र संयोग बन रहा है। मून, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु 6 प्लैनेट एक ही डिग्री के ऊपर है, 13 डिग्री के ऊपर। तो ये आप समझ सकते हैं एक बड़ा योग है या दोष है, वटेवर। इसको आप 2 दिन आगे 2 दिन पीछे के ट्रेड के साथ जोड़ के देख सकते हैं। मींस ये मंडे को बनेगा, तो इट मींस मंडे और ट्यूसडे की मार्केट पे ये इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा। उससे पहले वीकेंड रहेगा, बट हम फ्राइडे की मार्केट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हम डे वाइज प्रेडिक्शन में आपको बिल्कुल बता रहे हैं। मंडे की जो मार्केट रहेगी, 13 तारीख की जो मार्केट खुलेगी, डे वाइज प्रेडिक्शन में अब आपको डे वाइज आप नोट कर सकते हैं। मंडे को टॉरस लगन, उदय लगन रहेगा, 24 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून कुंभ राशि में है और 2 डिग्री के ऊपर है जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगी। कुंभ राशि के अंदर अब सिर्फ राहु रह गए हैं, तो ग्रैंड दोष बनेगा। मंडे को मून और राहु का ये जोड़ होगा। मून धनिष्ठा नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में है, और मार्स का मैंने आपको बताया कि 11 बजे जो उनका नेपच्यून के साथ बनने वाला है कंजंक्शन, ये मार्केट को एक अपलिफ्टमेंट देने वाला है। और 2 बजे तक ये मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 2 बजे तक अपसाइड पे रहेगी, और 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें एस्ट्रोलॉजिकली होते हुए दिखती है। मंगलवार मार्केट बंद रहेगी। वेडनेसडे जब मार्केट खुलेगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 26 डिग्री ऊपर रहेगा। सन उस दिन एरीज में आ चुके हैं, और मून जो है वो एक्वेरियस में ही है, कुंभ राशि में, बट 29 डिग्री पर है 9:15 बजे। और 1-1.5 घंटे बाद उनका ट्रांजिट हो जाएगा पाइसिस साइन में, जहां पर वो शनिदेव के साथ कंजक्ट होंगे। तो पहले ग्रैंड दोष था और उसके बाद विष दोष बनेगा, और उनका नक्षत्र बट अच्छा रहेगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जुपिटर के नक्षत्र में, 3rd पदा में। बट मार्केट हमें बुधवार को प्रॉफिट बुकिंग में जाते हुए देखती है, मार्केट डाउन दिखती है। तो ये मंडे का अप है, ट्यूसडे की क्लोज्ड है, और वेडनेसडे को मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखती है। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 27 डिग्री ऊपर रहेगा। मून पाइसिस में ही है, 13 डिग्री के ऊपर है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। शनिदेव का नक्षत्र है, पदा 3 में है। इनफैक्ट उस दिन मार्स, मरकरी, सैटर्न, मून एंड नेपच्यून 5 प्लैनेट सारे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही है, शनिदेव के नक्षत्र में। तो शनिदेव के ग्रिप में मार्केट रहेगी, मार्केट बहुत ज्यादा अपसेट नहीं ले पाएगी, और मार्केट हमें दोनों साइड जाते हुए दिखती है। जो थर्सडे का दिन होगा, मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी, बट उसमें ग्रीन बहुत कम आएगी, मार्केट प्रेशर में रहेगी, ऊपर के लेवल पे चौक दिखती है मार्केट। और 17 तारीख की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 28 डिग्री ऊपर रहेगा। मून पाइसिस में ही है, 28 डिग्री के ऊपर है, रेवती नक्षत्र में है। नक्षत्र अच्छा है, मरकरी का नक्षत्र है। मार्केट में वोलेटाइल काफी मूवमेंट रहने वाला है, क्योंकि मून का ट्रांजिट भी होने वाला है। पाइसिस से वो जाएंगे गंडान पे भी हैं, और वो जाएंगे एरीज साइन में। तो मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट हमें मिल रही है। मंडे को फ्राइडे को अप एंड डाउन दोनों साइड की मूवमेंट है। मार्केट विपशॉ मूवमेंट में रहेगी, हमें कंफ्यूज करेगी मार्केट की अप है क्लोज होगी या डाउन क्लोज होगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड के साथ ही आप मार्केट में पोजीशन रख सकते हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको राय दे। बाय ऑन डिप भी रहेगा, सेल ऑन राइज भी रहेगा। मंडे की जो मार्केट होगी, उदय लगन जेमिनी उदय लगन हो जाएगा, जेमिनी लगन चेंज हो जाएगा, और मून टॉरस में आ गए हैं, और वीनस के साथ है, क्योंकि वीनस का भी ट्रांजिट हो गया है, बट रोहिणी नक्षत्र में है। नक्षत्र भी अच्छा है, वीनस का साथ भी है, और एरीज साइन भी है। बट जो इतने सारे प्लैनेट सेम डिग्री के ऊपर रहेंगे,
जो थर्सडे के दिन सेम नक्षत्र में थे, बट यहाँ पर डिग्री भी सेम हो गई, तो एकदम जीरो कंजंक्शन बनेगा। सारे प्लैनेट 0 डिग्री के 13 डिग्री के ऊपर है, तो मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। हम वीकेंड के ऊपर थर्सडे फ्राइडे में फ्राइडे सैटरडे संडे में हम कुछ बड़ा होते हुए देखते हैं, बिकॉज सैटर्न भी उदय हो चुके हैं और मंगल के साथ बिल्कुल क्लोज कंजक्शन है, तो वर्ल्ड में कुछ भी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। ये सीज फायर जो होने जा रहा है ये बिल्कुल होगा, तभी हम मंडे को अपसाइड देख पा रहे हैं। बट उसके बाद हमें सीज फायर टूटते हुए भी दिखता है। कुछ और जियोपॉलिटिकल बैड न्यूज़ आ सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक बड़ा गैप डाउन दिखता है। रादर मंडे को हम मार्केट में बड़ा फॉल देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रिडिक्शंस हमारी नियर टू रियलिटी मिल रही होंगी और आपको ट्रेड उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी आ रहे होंगे। बट एनीवे, आपके प्रॉफिट से या लॉस से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपका है। हमारा ये एजुकेशनल वीडियो है, जो प्रयास है कि आपको एजुकेशन मिले, मार्केट का ट्रेंड पता लगे और आप अपने ट्रेड लेने में समझदारी के साथ काम करें। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो काइंडली कमेंट भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।